सबसे पहले जानते हैं कोरोना का अपडेट क्या है। तो झारखंड में 154 तक कोरोना के केस यानी कोरोना के मामले पहुंच चुके हैं और झारखंड में कल 22 नए कोरोना मरीज मिले थे। गढ़वा के 20, कोडरमा के हैं 2 कोरोना केस। 22 पॉजिटिव केस में से 21 मरीज हैं प्रवासी और गढ़वा बन रहा है रांची के बाद दूसरा रेड जोन। 13 जिलों तक पहुंचा कोरोना का संक्रमण और स्वास्थ्य कर्मियों की जो छुट्टियां हैं वो 30 जून तक रद्द कर दी गई हैं। 55 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है और झारखंड में 28 दिन में 2 गुने हो रहे हैं मरीज। सरकारी स्कूलों की बात करें तो झारखंड में 1 जून से सरकारी स्कूल खुल जाएंगे। झारखंड में कल कोरोना बम फूटा। कल राज्य में कोरोना के 22 नए मामले सामने आ गए। रांची के रिम्स में सैंपल की जांच में 21 मरीजों की कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आ गई। इनमें से 20 मरीज अकेले गढ़वा जिले के बरडीहा और धुरकी के रहने वाले हैं। वहीं एक कोरोना संक्रमित कोडरमा का है, जबकि धनबाद पीएमसीएच में जांच में महाराष्ट्र से लौटा कोडरमा का ही एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके साथ झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो 154 तक पहुंच गई है। गढ़वा में कोरोना के 20 मरीज मिलने से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सभी मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर से कोरोना अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम मरीजों का इलाज कर रही है। आपको बताएं कि सभी मरीज प्रवासी मजदूर हैं जो सूरत से बस बुक कर गढ़वा लौटे थे। तो गढ़वा में अब तक 23 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद सदर अस्पताल में तैनात डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बुलंद है और वे कोरोना को हराने के साथ संक्रमित मरीजों के इलाज में भी जुटे हुए हैं। कोरोना योद्धा बने डॉक्टरों ने लोगों से कोरोना के खिलाफ जारी जंग में मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है, ताकि कोरोना को हराया जा सके। तो काम करना है, ये ड्यूटी है और समाज के प्रति भी दायित्व है डॉक्टर का, इसको तो निभाना है। दिक्कत तो है लेकिन निभाना है और कोरोना को हराना है। ये तो वायरस से जंग ही है और इसको हम लोग हराएंगे। हम लोग को विश्वास है कि हम लोग इसको जरूर हराएंगे। झारखंड में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित रखने के लिए पीपीई किट की कमी न हो, इसकी कोशिश में सरकार लगातार जुटी है। राज्य में ज्यादातर पीपीई किट की सप्लाई HLL यानी कि हिंदुस्तान लैक्टेस लिमिटेड की ओर से की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निदेशक ने कहा है कि राज्य में पीपीई किट की कोई कमी नहीं है। वहीं रिम्स अधीक्षक ने कहा कि अगर पीपीई किट की और जरूरत होती है तो रेट का आधार HLL का दर ही होता है। पीपीई हम लोग का स्टेट वेयर हाउस से आता है। जो हम लोगों ने ऑर्डर दिया एक समय में HLL को 2000 पीपीई किट का, अभी तो उससे बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका है और आगे भी खर्च होगा। तो स्टेट वेयर हाउस से हम लोग पीपीई किट लेते हैं। HLL का पीपीई किट N95 मास्क के साथ 1000 रुपये है। तो उसके अंतर्गत अगर दूसरा कोई भी देता है तो हम लोग ले लेते हैं। उसके क्वालिटी को टास्क फोर्स से हम लोग अप्रूव कराते हैं और टास्क फोर्स अप्रूव करता है तो हम लोग ले लेते हैं। जो HLL से सप्लाई किया गया है और कुछ हम लोग खरीदे हैं, सब मिला के अच्छी खासी मोर देन सफिशिएंट अभी स्टॉक है हम लोगों के पास। और अगर केसेस बढ़ती भी है तो उस तरह की तैयारी है। HLL अब कमिटेड है कि हम लोग सप्लाई चेन एकदम ठीक हो गया है, तो एक रेगुलर इंटरवल में सप्लाई होती रहेगी।